भाई और बहनों, एक कहावत है कि दो हाथियों की लड़ाई में चूहों के द्वारा पक्ष या विपक्ष की भूमिका निभाना कोई मायने नहीं रखती है। अगर दो हाथी आपस में लड़ रहे हों और चूहे बीच में बेवजह जाकर कहें कि साहब हम भी आपके पक्ष में खड़े होकर लड़ेंगे, तो चूहे ना तो पक्ष में शोभा देते हैं ना विपक्ष में शोभा देते हैं। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उन चूहों की भांति है जो हरियाणा की दो खाप पंचायतों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। ये दो पंचायतें हाथियों के समान हैं और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा चूहों के समान है, क्योंकि भाई और बहनों, हम आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। और भक्ति मार्ग में गुरुदेव भगवान ने बचाया कि बच्चों, तुम भेड़ियों के बीच में रह रहे हो, भेड़ियों के बीच में। संसार को, जगत को जो भक्ति नहीं करते, बकवाद करते हैं, जो सतगुरु की शरण में नहीं हैं, वो चाहे कितने अच्छे इंसान क्यों ना है, सतगुरु रामपाल जी ने उनको भेड़ियों की संज्ञा दी है। और हम संगत वालों को आगाह किया है कि बच्चों, तुम भेड़ियों के बीच में रह रहे हो, भेड़ियों के बीच में। और भेड़ को भेड़ियों के बीच में कितनी सावधानी से रहना चाहिए। जिस प्रकार एक जीभ, एक जिव्या दांतों के बीच में कितनी सावधानी से रहती है, अपना कार्य भी करती है, परंतु कभी दांतों के बीच में नहीं आती है। और कभी कभार हल्की सी दांतों के बीच में आ जाती है तो कितनी पीड़ा होती है, आप और हम सबको पता है। तो भाई और बहनों, जबरदस्ती एंट्री सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हरियाणा की खाप पंचायत में की। अर्थात जो लोग सतगुरु रामपाल जी के एक नारे को बुलंद करते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, इस नारे को बुलंद करने वाले सतलोक आश्रम कमेटी वाले आज खुद हरियाणा में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। हरियाणा के आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, दरार डालने का काम कर रहे हैं। इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों को कोई शर्म है ही नहीं, इनको कोई इज्जत है ही नहीं। ये कभी तो राजस्थान के गैंगस्टर यानी गुंडे आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन करने के लिए राजपूत करनी सेना की रैली में शामिल हो जाते हैं। इन्हें शर्म ही नहीं है कि हम भगत हैं। अरे संतों का गुंडों की सीबीआई जांच से क्या मतलब। लेकिन राजपूत करनी सेना की रैलियों में जाकर बैठ गए, बेशरम आदमी। इधर हरियाणा में मामला गरमाया हुआ है, दो पंचायतों का आपस का मामला है। वो इस कोशिश में है कि हम भाई आपस में मिल बैठकर इस मामले को सुलझा लें। सरकार ने भी एक एसआईटी जो है वो गठित कर दी। और ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले बिन बुनाए मेहमान की तरह बेवजह और डिगल की पंचायत में, एलावत पंचायत में पंकज एलावत के पक्ष में जाकर बैठ जाते हैं। अब ये गए क्यों भाई और बहनों? किसी भी पंचायत में सतगुरु रामपाल जी के भक्तों का जाना उचित नहीं है। सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान अनुसार अब हमने ये झूठा भाईचारा निभाना नहीं होता है। अरे असल में भाईचारा क्या है भक्तों के लिए? सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि जो तुम्हारे भगत भाई हैं, जो सतगुरु की शरण में हैं, जो शत भक्ति कर रहे हैं, वो असल में तुम्हारे भाई हैं। ये जगत वाले हमारे भाई नहीं हैं। रिश्तेदार भी असल में हमारे भाई नहीं हैं, क्योंकि वो काल प्रेरणा से चल रहे हैं, भक्ति से विमुख हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि जो तुम्हारे अपने गुरु भाई बहन हैं, जो तुम्हारे भगत भाई हैं, वो तुम्हारे असली भाई हैं। बाकी सब काल बलि का चारा है। भाईचारा की क्या परिभाषा बताई गुरुदेव ने? जो तुम्हारे भगत भाई हैं वो है तुम्हारे असल में भाई, बाकी सब काल का चारा है, काल का चारा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने जगत वालों के साथ में नहीं निभाना झूठा भाईचारा। और जो निभाएगा झूठा भाईचारा वो भी बन जाएगा एक दिन मर्यादा तोड़ के काल का चारा। तो संगत ने करना चाहिए थोड़ा विचारा। तो इस बेबुद्धि के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा को नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार करके और डिगल की खाप पंचायत में भेज दिया। भाई और बहनों,
समय समय पर परमात्मा अपनी आत्माओं को खड़ा करते हैं सच्चाई को उजागर करवाने के लिए। और जैसे ये सच्चाई उजागर हुई, सतलोक आश्रम कमेटी में खलबली मच गई भयंकर रूप से। क्यों, डर तो इन लोगों को भी है। सतलोक आश्रम वालों को पता है कि भाई धीरे धीरे अब संगत जाग रही है। इन सतलोक आश्रम वालों को पता है कि हमने इतने भक्ति विरुद्ध कुकर्म कर दिए 2014 बरवाला कांड के बाद, अब संगत धीरे धीरे सतलोक आश्रमों से दूरी बना रही है। संगत पहले की तरह इन आश्रम वालों को दान धर्म नहीं कर रही है। इनके आश्रमों में आना जाना भी संगत कम कर रही है। नीचे नीचे साध संगति से जुड़कर मर्यादा में रहकर घर बैठकर भक्ति करने का प्रयास कर रही है। और संगत ने सोच लिया कि जब सतगुरु रामपाल जी जेल से आ जाएंगे उसके बाद हम कहीं जाएंगे, तब तक हम घर बैठ के भक्ति करेंगे। तो इन सतलोक आश्रम वालों में भयंकर तरीके से खलबली मच गई कि अगर ये सच्चाई संगत तक पहुंच गई तो मामला डगमगा जाएगा। तो आनन फानन में हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा को अपनी सफाई देनी पड़ गई। आप मामले की गंभीरता को समझिए, मामले की गंभीरता को समझिए भाई और बहनों। संगत किस कदर सतलोक आश्रमों से हट रही है। स्प्रिंग को आप एक हद तक दबा सकते हो, जिस दिन छोड़ोगे उतनी गति से ऊपर उठेगी। तो ये परमात्मा की संगत है। भले ही वर्तमान में भेड़चाल में चल रही है, लेकिन तत्व ज्ञान इनके हृदय में है। कभी न कभी तो ज्ञान अंगड़ाई लेगा। और जिस दिन ये ज्ञान अंगड़ाई लेगा, कौन से बिल में जाके छुपोगे सतलोक आश्रम वालों। तुमने सतगुरु रामपाल जी के नाम की आड़ में, उनके आदेश की आड़ में इतने कुकर्म कर डाले हैं, तुम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बच्चा बच्चा आने वाले समय में तुम्हारे मुंह के ऊपर थूकेगा। मुंह के ऊपर थूकने का मतलब है तुम्हें दुत्कारेगा, तुम्हें धिक्कारेगा कि ऐ नालायक सतलोक आश्रम कमेटी वालों, संत रामपाल जी के नालायक बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों कोऑर्डिनेटरों, तुमने क्या खाक उस परमपिता परमेश्वर की इतने वर्षों तक संगति की। क्यों उनके चरणों में पड़े रहे वर्षों तक। तुम दिन में इन आश्रमों में सतगुरु की शरण में रहकर 50 बार उनको दंडवत किया करते थे, 50 बार तुम्हें सतगुरु आशीर्वाद दिया करते थे। नालायकों, उस आशीर्वाद ने तुम्हारे ऊपर क्या काम किया। तुम लोगों ने भी सतगुरु की गैर हाजिरी में बरवाला कांड के बाद अपनी मर्यादा तोड़वाई और नादान संगत की भी मर्यादा तोड़वाकर जमकर ऐसी की तैसी करवाई। धिक्कारेगा समाज तुम्हें आने वाले समय में। तो इन सब बातों का आश्रम वालों को भी पता है कि धीरे धीरे संगत अब किनारा कर रही है। अब संगत के दान धर्म से इनकी रोजी रोटी चल रही है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके खर्चे पूरे हो रहे हैं, इनकी मौज मस्ती के साधन आ रहे हैं। अब अगर संगत ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं देगी तो ये तो भूखे मरेंगे। इनकी राजनीतियां कैसे होंगी, इनकी मनमानियां कैसे होंगी, इनके शौक कैसे पूरे होंगे, इनकी बकवादें कैसे होंगी। तो आनन फानन में सतलोक आश्रम हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। लेकिन भाई नकल में भी अकल की जरूरत होती है। सफाई भी ढंग से नहीं दे पाया, बहुत सारी गलतियां कर गया। और आप और हम भाई बहनों ने इन मंदबुद्धि लोगों की गलतियों से शिक्षा लेनी है, सबक लेना है। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की गलतियां ही हमें भक्ति पर दृढ़ करेंगी। जिस प्रकार से काल वर्तमान में ज्ञान को आधार ना बना पाने के चलते सतलोक आश्रम कमेटी को ठग रहा है, संत रामपाल जी के परिवार को ठग रहा है, इन कोऑर्डिनेटरों को ठग रहा है।